Good morning, students. As we have discussed about the magnetism in the medicine, today we will start our new topic, and that new topic is your electric motor. आपका फैन है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है. You have seen that when you just plug on it and switch the button, it continuously rotates, and that is present in that is known as your electric motor. So electric motor क्या है? A device which is used to convert इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करती है? इनटू मैकेनिकल एनर्जी. और मैकेनिकल एनर्जी में किसमें चेंज करेंगे? देयर आर टू टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर देयर. वन इज नोन एज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड वन इज नोन एज योर काइनेटिक एनर्जी. तो जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहता है. जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो व्हाट इज दैट? इट विल चेंजेस इनटू द मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर. तो व्हाट इज द प्रिंसिपल? आपको इसका कई बार 2 या 3 नंबर में आ जाता है. व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? So what you have to write कि it is based on the force कि a current carrying conductor when placed in a magnetic field and current is passing through that, and current and the magnetic field are perpendicular to each other, then a force is exerted on the current carrying conductor, and the direction of the motion of the current carrying conductor can be explained by using the Fleming left hand rule. समझ में आया? प्रिंसिपल में क्या लिखना है आपको? प्रिंसिपल में ये लिखना है कि when a current carrying conductor is placed in a magnetic field and current is passing through that, कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसको रख दे? आपका करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दे और उसके अंदर से करंट को पास करे, एंड करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए. Then this current carrying conductor exerts a force. Due to this force, it will move. उसी वजह से क्या करेगा? ये मूव करेगा, या क्लॉकवाइज करे या एंटी क्लॉकवाइज करे, किसी भी डायरेक्शन में मूव करे. Due to that, the direction of the motion can be explained by using the Fleming left hand rule. This is known as your principle of electric motor. Is there any doubt you can ask, or otherwise I will start the. Is there any doubt related to this? Yes, Yash. बोलिए यश. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो. मैं एक बार ये जो आपने प्रिंसिपल बोल था वो एक बार फिर से रिपीट कर दो. ठीक, बोलती हूँ. देखो प्रिंसिपल क्या यूज है. हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि व्हेन वी प्लेस द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि ये जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये रोड जिसमें से करंट जा सकता है, पास हो सकता है, ए और बी. इफ इट विल बी प्लेस्ड इन योर magnetic field and current is passing through that, so what will be there? जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में रखेंगे तो क्या होगा? इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी. उस फोर्स की वजह से इट विल शो द मोशन, यानी ये मूवमेंट दिखाएगा, मोशन दिखाएगा. किस डायरेक्शन में दिखाएगा? डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि ये बताया ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. दिस इज योर करंट, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, and this is your force. Force किसकी फॉर्म में? मोशन की फॉर्म में. Means magnetic field and current are perpendicular to each other, and when you calculate the force, that is also perpendicular to each other, and it will be maximum. That is the principle of the electric motor. Okay. After electric principle, we will discuss about the construction. तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या चीजें चाहिए? We will discuss that. First of all, there will be an armature. Armature. नाम दिया armature. That armature
इज अ टर्न ऑफ द कॉइल, जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी कॉइल है, राइट, ये मेरी कॉइल, मान लो मैं इसको कहूँ ए, ये बी और ये सी और ये डी, राइट, और इसको मैंने आगे बैटरी से कनेक्ट किया, वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो ब्रश से क्या है, जो एक इंसुलेटेड कॉपर वायर है, और इस इंसुलेटेड कॉपर वायर को किसके ऊपर फिक्स किया गया है, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको क्या किया गया, माउंट किया गया। और जब इस कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर माउंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम आर्मेचर। समझ में, इस आर्मेचर की वजह से ये कॉइल है, ये आपकी टर्न करेगी, इसकी वजह से देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द कंडक्टिंग डिवाइस। जो कंडक्टिंग डिवाइस है, करंट कैरिंग कंडक्टर, वो क्या करेगा, मूव करेगा, और मूव करने की वजह से देयर विल बी वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स प्लेस। इसी वजह से आपके फैन घूमते हैं, इसी वजह से मिक्सर ग्राइंडर, इसी वजह से वॉशिंग मशीन, ये सारे किसके बेस है, टेलीविजन वगैरह में भी आपके कई जगह यूज होता है। तो ये किसके बेस होता है, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। आर्मेचर समझ में आया। सेकंड वन इज नोन एज योर होर्सशू मैग्नेट। जो चीजें हमें चाहिए, अभी नीड होर्सशू मैग्नेट इन दैट, एंड दैट होर्सशू मैग्नेट इज जस्ट लाइक दिस, कि हम इसको ऐसे कर दे होर्सशू मैग्नेट को, वन विल बी योर नॉर्थ डायरेक्शन एंड अनदर विल बी योर साउथ डायरेक्शन। अब इसको ऐसे कर दे, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी और ये आपकी क्या होगी, साउथ डायरेक्शन। यानी आपने इस करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से आपका करंट पास हो रहा है, आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, और इस तरह से रखा है so that it will be perpendicular to each other. Yes, क्या हो जाएगी, perpendicular horseshoe magnet, that is powerful in nature. Third one is known as your commutator. commutator क्या एक डिवाइस है that will change the or reverse the direction of the current. कि commutator is a device which reverse the direction of current so that your axle will continuously move. इसी की वजह से, किसकी वजह से, कम्यूटेटर की वजह से। अंडरस्टैंड। फोर्थ वन इज नोन एज योर बैटरी, जो हम कनेक्ट करेंगे इसमें बैटरी। और फिफ्थ वन इज नोन एज योर ब्रश। ब्रश इज अ कंडक्टिंग डिवाइस। ब्रश क्या है, कंडक्टिंग डिवाइस है जिसके अंदर से क्या होगा, करंट पास करेगा, विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम, दैट इज नोन एज योर ब्रश। ओके, अब हमें, अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए, आर्मेचर चाहिए। आर्मेचर का मतलब एक कॉइल है, और उसको हमने सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर क्या किया गया, माउंट किया गया। और ये नहीं खाली कॉपर की वायर, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर होने की, जैसे आपके घर में प्लास्टिक की वायर होती है, उस प्लास्टिक की वायर को सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हमने क्या कर दिया, रैप कर दिया, माउंट कर दिया, दैट विल एक्ट एज ए आर्मेचर। और होर्सशू मैग्नेट है कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने के लिए, सो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर स्टार्ट्स मूविंग और इट विल शोज द मोशन। इसलिए हमने क्या किया, होर्सशू मैग्नेट लगाया इसमें। कम्यूटेटर क्या होता है, अभी इसमें हमने कम्यूटेटर इन दिस विल एक्ट एज अ स्प्लिट रिंग। एक रिंग है, उसको हमने स्प्लिट रिंग में चेंज किया, दो पार्ट में चेंज किया, पी एंड क्यू। अब इसी कंस्ट्रक्शन के बाद पूरा डायग्राम बनाते हैं, वी विल डिस्कस देयर। स्प्लिट रिंग है पी एंड क्यू, एंड दैट स्प्लिट रिंग इज कनेक्टेड विद एन एक्सेल। एक्सेल से एक आयरन रॉड टाइप से फिक्स किया गया है, वो एक्सेल क्या करेगा, आपका रोटेट करेगा, बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ बैटरी जो आपकी कमर्शियल मोटर होती है, उसमें हम होर्सशू मैग्नेट की जगह, परमानेंट मैग्नेट की जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मोर स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द होर्सशू मैग्नेट। तो ये जो होर्सशू मैग्नेट है, ये हम अपने सिंपल लेवल पे ले रहे हैं, जैसे हम टॉयज वगैरह जिसके अंदर बैटरी होते हैं और वो चलना शुरू कर देता है, यानी उसके अंदर मोटर होते हैं, वहां हम मैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। लेकिन कमर्शियल लेवल पे जैसे आपकी ये फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, और या आपके क्या कह सकते हैं, मिक्सर ग्राइंडर है, फैन है, इनके अंदर क्या होता है, होर्सशू मैग्नेट की जगह हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। Why we are taking electromagnet in the commercial level? Because they are more stronger than the horseshoe magnet.
तो किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये? आपके होर्सशू मैग्नेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो हम टॉयज वगैरह यूज करते हैं जिसके अंदर मोटर वगैरह लगे होते हैं, तो वहां हम सिंपल परमानेंट मैग्नेट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कम्यूटेटर में मैंने क्या कहा, एक रिंग है, जैसे आपकी कोई भी रिंग होती है, ऐसे एक रिंग है, उस रिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एंड दिस इज नोन एज अ स्प्लिट रिंग P and Q. These split ring act as a commutator, and due to commutator there will be reverse in the direction of the current. If there will be reverse in the direction of the current, the force or the motion of the current carrying conductor will also change, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, आपका मूव करेगा। बैटरी बता दिया मैंने। ब्रश, ब्रश आपके है, ये कंडक्टिंग डिवाइस है थ्रू विच करंट विल बी पासिंग। मान लो मैं एक यहाँ पे ब्रश यूज करूँ और एक ब्रश मैं यहाँ यूज करूँ, ये एक्स और वाई मान लें, and these are made up of your carbon. Carbon brush बोलते हैं, and this carbon brush allow the current to pass through them. Carbon brush का मतलब है उसमें ग्रेफाइट होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपका करंट उसमें से पास हो सकता है। That will be the construction of the electric motor. Understand? After that we will start working and its diagram और working शुरू करते हैं। It is one of the important topic. It will come in your exam or even in final exam. और around 5 marks question, 3 to 5 marks का question आता ही आता है। Understand? So what we will do that, we will take magnet, horseshoe magnet, उसको इस तरह से रखा है कि there will be a coil and that coil, this is your A, B, C and D, right? After that what you have to do, in that there is a split ring and axle is present between them. This is known as your axle, on which your split ring, ऐसे split ring को क्या कर सकते हैं, ये split ring इसके ऊपर क्या है, connect. This will be a P and this will be a Q. Here are the brushes are present. We can show like this. There are the brushes are present, and these brushes are known as your X and Y. From these brushes, what is connected? Your battery is connected like this, and E is there, right? This is your positive and this is your negative, and current is flowing through this. यहाँ से जा रहा है like this, here and here, from like this, right? This is the construction of the electric motor. In this construction, आप इसको मैंने जैसे नो साउंड बनाया, आप सिंपली ऐसे बना सकते हो, या इसको बॉक्स टाइप में ऐसे करके आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो। No need to write this. You will see just like this, and there is no problem if you will write like this. You know then the sound. So what you have to do, this is your coil, and that coil is present in this electric motor in the form of the rectangular coil. ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, रेक्टेंगुलर कॉइल। अब देखो, the current is passing through the circuit from A to B, right, and from C to D. C से किसकी तरफ जा रहा है, D की तरफ जा रहा है। इसमें करंट किसमें जा रहा है, आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसमें किसमें जा रहा है, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन। If a current carrying conductor is placed in an electric field and the magnetic field आपका रखा हुआ है होर्सशू मैग्नेट है, और आपने यहाँ पे क्या किया है, करंट इसके अंदर से पास कर रहे हो। This current and this magnetic field are perpendicular to each, एक दूसरे के क्या है, perpendicular है। When the current is passing through this, according to Fleming left hand rule, ये आपका करंट था, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपके क्या फोर्स है या मोशन है। मोशन का मतलब है कि कैसे आपका ये क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। इसमें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये देखो, इस साइड से देखो, फ्रॉम सी टू डी द करंट इज मूविंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, so it will be deflected towards the left. तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इस तरफ डिफ्लेक्ट। समझ में आया ये? दोबारा सुनिए कि इसमें जब आपका ये आपका करंट सी से डी की तरफ जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है,
ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है और ये आपका क्या होगी फोर्स, यानी फोर्स आपके इस डायरेक्शन में, तो सी विल बी मूव्स अपवर्ड, तो जो ये कॉइल सी डी है दैट विल मूव्स अपवर्ड, राइट। अब इसमें करंट क्या रहा है आपका, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसको हम ऐसे रिवर्स कर लें लाइक दिस, अंडरस्टैंड। ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और दिस विल मूव्स डाउनवर्ड। आपका ये ऐसे करोगे तो इट विल मूव्स डाउनवर्ड, तो ये आपकी क्या रहेगी, ए बी मूव्स डाउनवर्ड। अंडरस्टैंड। तो आपका जो सी डी है दैट विल मूव्स अपवर्ड, और जो ये ए बी है दैट विल मूव्स डाउनवर्ड। तो व्हाट विल बी देयर एट हाफ रोटेशन, यानी पूरी कॉइल मूव करती तो आपका 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो एट 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल पे क्या हुआ। अब ये देखो कॉइल जो आपकी, पहले मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, मैं जस्ट आपको कॉइल का बनाऊंगी। आपका यहाँ पे क्या आ गया, सी डी आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपका बी, और ये क्या हो गया ए। तो इसमें करंट अब ऐसे जा रहा है और अब इसमें करंट ऐसे, राइट। समझ में आया कि एट 150 डिग्री यानी एट हाफ रोटेशन, कि जैसे ये आपका क्या था, पहले P किससे कांटेक्ट में था, X से कांटेक्ट में था, और Q किससे कांटेक्ट में था, Y के कांटेक्ट। लेकिन जैसे ये टर्न हुआ, कब, जब हमने इसके अंदर से करंट पास किया, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि व्हेन a current carrying conductor is placed in an electric field and a magnetic field and both are perpendicular to each other, एक दूसरे परपेंडिकुलर हो गए, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी, आपकी फोर्स लगेगी। इस जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो इट विल स्टार्ट मूविंग, ये मूव करना शुरू कर देगा। अब किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो किसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अब ये देखो, ये इसको मैंने ऐसे किया, करंट आपका ऐसे जा रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, जब करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे है, तो इट विल मूव अप, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी ये जो सी और डी है ये ऐसे आ जाएगा, जो इस रोटेशन में दिखाई दे सी और डी। जैसे हुआ, अब जैसे ये रोटेट हुई, इसके जो आपका एक्सेल था पी और ये पी और ये क्यू, जो यहाँ ब्रशेस लगे, अब ये वाला तो किससे कॉन्टेक्ट में आ गया, एक्स के, और ये वाला किससे कांटेक्ट में आ गया, आपका वाई। समझ में, यानी हाफ रोटेशन पे यह हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। नाउ द करंट इज पासिंग थ्रू अगेन 150 के बाद जैसे इसकी डायरेक्शन रिवर्स हुई, तो उस डिवाइस को हमने क्या नाम दिया था, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर इज अ डिवाइस which reverse the direction of the current, किसकी वजह से, इन एक्स वाई की वजह से, पी एक्स और पी क्यू की वजह से, ब्रशेस और आपके स्प्लिट रिंग एक्ट एज ए कम्यूटेटर। और अब जैसे ये ब्रशेस हुआ, अभी आपका ये कांटेक्ट में है वाई के, और ये किससे कांटेक्ट में आ गया, अब जो सी डी है और ये जो बी है, बी ए में आपका वही कैसे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट, और इसमें किसमें जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगेन देयर विल बी अ रोटेशन एंड it will start moving in the anti-clockwise direction. जब ये anti-clockwise direction में मूव करेगा, that will be a north pole. आपको पहले ही बताया, तो ये किसी तरफ मूव करेगा, नॉर्थ पोल। ये अगेन दोबारा से रोटेट करेगा और फिर से आपकी दोबारा से कौन सी वाली पोजीशन आ जाएगी, ये पोजीशन आ जाएगी। एंड यू विल सी दैट हु इज हैविंग डाउट, खुशिका। गुड मॉर्निंग मैम। यस खुशी, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बोलो मैम, इसमें ना एक चीज समझ में नहीं आ रही, आपने ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया है यहाँ पे अप्लाई, तो आपने जब ये करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया है, तो फिर ये मिडिल फिंगर नीचे होगी, और जो ये फर्स्ट है इंडेक्स फिंगर है, ये उसकी तरफ है, साउथ की। ये देखो, ये आपका क्या है, करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की साइड आ रहा है, बी टू ए आ रहा है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है जहां मैंने रखा हुआ, तो ये किसके साइड हो गया, ये अपवर्ड साइड में होगा, यानी इसको ऐसे इस डायरेक्शन में क्या कर देगा, ये मूव कर देगा। समझ में आया मैम? ये आपका, मैम मैं ये कह रही हूँ, ये लेफ्ट तो नहीं है ना, आपने इसको लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हुए दिखाया है, ये लेफ्ट साइड थोड़ा ही हुई फोर्स की। अरे अपवर्ड आ गया, मतलब नॉर्थ के साइड जाएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज जब आपका करंट पास हो रहा है उसके अंदर से, तो आपकी ये समझो ना, देखो इसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को, ये आपका क्या है, करंट है, ये आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इट विल बी मूव्स आउटसाइड, यानी इससे दूर जाएगा,
किसकी तरफ जाएगा, नोड की साइड जाएगा। और मैम ये और दूसरी इसमें साइड जो आपका करंट जा रहा है ऐसे, ये आपका करंट जा रहा है, ये हो गया, और ये इट विल मूव्स डाउन साइड, ये नीचे की साइड जा रहा है, डाउन साइड। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखो अपना साथ के साथ बैठ के, यू विल बी एबल टू दिस अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली कि जब आपका करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच कैन। मैम एक बार ये यहाँ पे ये रोटेशन वाला फिर से बता दो एक बार, ये जो आपने मैं नीचे की बता तरफ देती डायग्राम हूँ, हाँ बना कोई के नहीं, बता वेट, हाँ लिसन देखो, मैंने क्या कहा है, ये आपकी स्प्लिट रिंग है एज ए कम्यूटेटर, कि जिसकी वजह से ये आपकी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ये आपका फिक्स है, ये स्प्लिट रिंग है, ये मूव करेंगे, जिसकी वजह से आपका क्या, अब करंट देखो ऐसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, इफ द करंट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट इज जस्ट लाइक दिस, आपका ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो व्हाट विल बी द current force on the current carrying conductor that will be moves downward, वो क्या हो जाएगी आपकी, डाउनवर्ड हो जाएगी। और जो ये आपका इसमें ऊपर से करंट आ रहा है सी और डी से, आप ये देखोगे कि करंट ऐसे आ रहा है, आपकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इट विल बी मूव्स लाइक दिस, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका नीचे की साइड है, तो ये बी ए है, ये नीचे जाएगा, और ये वाला ऐसे ऊपर आएगा। इसमें जब आपका 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा, तो देयर विल बी चेंज इन द पोजीशन ऑफ द आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल की जैसे ही चेंज हुई, तो आपका अब करंट सी डी टू सी जा रहा है और बी टू ए जा रहा है, अब ये बिल्कुल चेंज होगी पूरी की पूरी, अब बी से सी की तरफ जा रहा है, भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये लाइक दिस, ये फ्लेम, ये आपका करंट हो गया, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये किसकी तरफ जा रहा है, नीचे की साइड, ये इधर की साइड जा रहा है, राइट। और अब उसी तरह से जब देखोगे ये इस तरफ से लाइक दिस, इट विल बी मूव्स लाइक दिस, तो ये अगेन इस साइड मूव करेगा, ये सी वाला डी वाला नीचे की साइड आएगा, एंड यू विल सी दैट कि अगेन इट विल कम्स इन दैट पोजीशन, यानी इसमें जब तक कंटीन्यूअस करंट फ्लो करता रहेगा at 180 degree there will be change in the direction of the current takes place, and due to change in the direction of the current the force on the current conductor also changes, कि इसकी वजह से चेंज हो जाएगी। जब आप मैग्नेटिक फील्ड तो आपने क्या कर दिया, वहां पे फिक्स कर दिया, अब सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। यदि करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो आपकी फोर्स भी चेंज हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन। तो हर एक 180 डिग्री पे वो पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे कंटिन्यूस करता रहेगा, जिसकी वजह से इट विल बी कंटिन्यूअसली मूविंग। आपने कभी भी वॉशिंग मशीन को देखना, एक बार ऐसे घूमते, एक बार ऐसे घूमते, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द रिवर्स ऑफ द करंट एट अराउंड आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद उसका करंट जब क्या होता है वो आपका चेंज हो जाता है। तो उसी वजह से देखना एक बार घर पे अपना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक मोटर का है वो इलेक्ट्रिक मोटर का किसके ऊपर बेस है, आपका पूरा का पूरा वॉशिंग मशीन भी इसी के बेस पे बनाई गई है, इलेक्ट्रिक मोटर, और इसको हम बोलते हैं डीसी। तो डीसी मोटर जो बोलते हैं इसमें डायरेक्ट करंट, राइट, डायरेक्ट करंट होने की वजह से, तो दिस इज नोन एज योर इलेक्ट्रिक मोटर। अब जब हमने इसके अंदर करंट पास किया है, तो व्हाट आर द वेज ऑफ द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रोटेशन। अब आप जो कई बार देखते हो कि फैन की स्पीड कम हो जाती है, उसके अंदर ग्रीसिंग करते हैं या उसकी मोटर वगैरह चेंज करते हैं, तो आप देखते हो कि उसकी स्पीड वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं। तो व्हाट आर द वेज टू चेंज द और टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, वेज टू इंक्रीज स्पीड of rotation of a coil। कि जो आपकी कॉइल है उसकी रोटेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करें, एक तो करंट को इंक्रीज कर दो, करंट इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपका फिक्स है, करंट को आप इंक्रीज करोगे तो रोटेशन उसकी क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। उसमें से नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इंक्रीज कर दो, राइट। थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। जब ये आपके और ज्यादा पावरफुल होंगे तो देयर विल बी मच मोर फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर विल टेक प्लेस,
और आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी इस बार को थोड़ा सा कर दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ राइट। इन सब मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। दोबारा से एक बार सुन लो कि ये आपका जब एक आपके आर्मेचर है उसको फिक्स किया गया, किसके बीच में रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया। किस तरह से रखा कि दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो है आपका ये जिससे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इसको एक एक्सेस से फिक्स किया गया। यहाँ पर स्प्लिट रिंग की गई है और दो ब्रशेज यूज किए, एक्स और वाई, और जब इसमें से करंट पास होता है तो देयर विल बी हाफ रोटेशन टेक्स प्लेस। ड्यू टू दैट हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। क्यों डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से आपका अबाउट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, यहाँ से नीचे लोअर डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड में। तो जब आपका ये डाउनवर्ड में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इट विल मूव्स अपवर्ड, ये अपवर्ड हो जाएगी, और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट जा रहा है, इट विल मूव्स डाउनवर्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से हाफ रोटेशन होगी। हाफ रोटेशन पे देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जिसमें अब आपका पहले ऊपर जा रहा था वो अब आपका नीचे रहेगा, जिसमें नीचे जा रहा था वो आपका बढ़ा देगा, लाइक दिस। इसको थोड़ा बढ़ा दो ताकि यहाँ पे बैटरी वगैरह लगा दो, तो यू विल सी दैट कि देयर विल बी डायरेक्शन इन द करंट इज रिवर्स। जो पहले आपका C to D जा रहा था वो D से C की तरफ जा रहा है, और जो पहले A से B की तरफ जा रहा था वो अब B से A की तरफ जा रहा है। Again applying the Fleming left hand rule, you will see that again there will be change in the direction of the current, and B will move upward and CD will move downward हो जाएगा, और अगेन कौन सी पोजीशन में आ जाएंगे, इस पोजीशन में आ जाएंगे, और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ द करंट होता रहेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डीसी मोटर या डायरेक्ट करंट मोटर बोलते हैं। और इसके वे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, करंट को इंक्रीज कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, स्ट्रेंथ को बढ़ा दो मैग्नेटिक फील्ड को, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर दोगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर टेक्स प्लेस। ओके, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। Tomorrow I will start the next last topic of this, that will be your electromagnetic induction. तो कल डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट